नफीसा बहन, आज तो आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं, आखिर बात क्या है? बहन क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद से परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। किसी ने सही कहा है कि जिसकी बेटी सुखी उसकी सारी जिंदगी सुखी, और जिसकी बेटी दुखी उसकी सारी जिंदगी दुखी। लेकिन शादी के बाद तो खुशियाँ हुआ करती है, एक फरीजा अदा होने की मुसरत होती है, फिर तुम्हें परेशानियाँ क्यों? हाँ, खुशी तो जरूर होती है, मगर लड़के के और उसकी माँ ने हमारी बेटी को तो लौंडी बना रखा है। जब चाहे देवर धुतकार देता है, जेठ के मुंह में लगाम नहीं है। नंदों से खुदा बचाए, ससुर साहब तो उनसे भी 4 कदम आगे, और सास तो है ही नागिन, इतना सारा दहेज दिया उस पर भी नाशुक्री करती रहती है, और बिला वजह लड़की की शक्ल सूरत को कोसते रहते हैं। हालांकि मेरी बेटी 100 में 1 है, कसीदाकारी और सिलाई में माहिर, लजीज खाना बनाने में पहला नंबर, रोजे नमाज की पाबंद, मुद्दे व फरमा बरदार। मगर वो लोग तो मेरी बेटी को कुछ समझते ही नहीं, लौंडी और नौकरानी के सिवा बात नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है? बहन मैं तो कहती हूँ कि खुदा बेटी दे तो रिश्ता भी अच्छा दे, वरना उससे तो अच्छा बेऔलाद ही रहना है। अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियाँ खत्म फरमाए, तुम्हारी बेटी को आराम और सुकून मिल जाए, ससुराल में उसकी इज्जत बढ़ जाए। आमीन तुम आमीन। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान कबूल फरमाए और मेरी लाडली बेटी के दिन बदल जाए। बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में भी बड़ी खूबसूरत और अच्छी बहू आई है, बड़ी सलीकामंद है, फरमा बरदार है, घरेलू काम बड़ी फिक्र से करती है, तुम्हारे घर को रोशन कर दिया है, साजो सामान बहुत सारा लाई है, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। आखिर किसकी बेटी से तुम्हारे बेटे का रिश्ता हुआ है? अरे नरगिस आपा, तुमको किसने ये गलत रिपोर्ट और झूठी खबर दे दिया है? बहू क्या, वो तो हमारे घर के लिए आजाद है, बड़ी चुड़ैल और बदतमीज है, सलीका और तहजीब की तो उसे हवा भी नहीं लगी। मेरी जन्नत जैसे घर को उसने आजाद खाना बना दिया है। मेरा लड़का लाखों में 1 है, उस बेहुदा लड़की से पड़ा था वास्ता और जोड़ दिया मेरी भाई ने उससे रिश्ता। खाना बनाना तो वो बिल्कुल ही नहीं जानती, बात करने की तो उसे तमीज ही नहीं है, शक्ल सूरत में कुछ भी कशिश नहीं, दहेज वगैरह भी कुछ नहीं लाई है। उसके बावजूद ऐसा ठाठ है कि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती है। लेकिन मैं भी बहुत खराब हूँ, सीधी कर दिया हूँ, मैं भी नाक में दम रखती हूँ, वो भी याद रखेगी। मेरी बहन नफीसा, तुम भी अजीब औरत हो। आखिर जब तुम दूसरे की लड़की को परेशान करती हो, उसकी नाक में दम करती हो, उसका जीना दोहर करती हो, उसकी जिंदगी उदास और बेचैन करती हो, उसकी शक्ल और सूरत को कोसती रहती हो, जहेज की कमी का गिला और शिकवा करती हो, तो जाहिर सी बात है कि जब तुम दूसरों की बेटी को सुख और चैन नहीं दोगी, तो फिर तुम्हारी बेटी को कैसे सुख और चैन मिलेगा? तुम्हारा बेटा और बेटी लाखों में 1 और दूसरों का बेटा और बेटी कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए तो जरूरी था कि तुम बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझती और अपनी बेटी के जैसा लाड प्यार देती। आखिर वह भी तो किसी के जिगर पारा और मुड़े नजर है। ऐसा करने से तुमको भी सुकून मिलेगा और तुम्हारी बेटी भी आराम और सुकून से रहेगी। जो चीज तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करती हो, वही अपनी बहू के लिए भी पसंद करो, फिर तुम्हें किसी से कोई शिकायत न होगी इंशाअल्लाह। अच्छा बहन, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरा कमी को बतला दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मैं अपनी बहू के साथ किसी जुल्म का और ज्यादती नहीं करूंगी और उसे भी अपनी बेटी की तरह समझूंगी। अच्छा, तो मुझे इजाजत दो, मैंने